आज है 3 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू यूपी न्यूज एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिवाली पर महिलाओं को मिलेगा तोहफा, फ्री में सिलेंडर बांटेगी योगी सरकार। योगी सरकार हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं को दिवाली पर तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी के लाभार्थियों को फ्री में दिवाली पर एक सिलेंडर दिया जाएगा। लाभार्थियों को फ्री में सिलेंडर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया, लेकिन सरकार ने इसका नीतिगत निर्णय ले रखा है, इसलिए आदेश आना औपचारिकता है। भारतीय वायुसेना को मिला फाइटर जेट सुखोई का पहला भारतीय निर्मित इंजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई के पहले भारतीय इंजन AL-31FP को वायुसेना को सौंपा है। रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने ही 240 एरो इंजनों की खरीद के लिए HAL के साथ अनुबंध किया था। भारत जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बनेगा। भारतीय रेलवे ने मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इससे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। अब शादी और पिकनिक के लिए बुक करवाएं ई-सिटी बसेस। कमिश्नर की अध्यक्षता में शाम को बरेली और शाजापुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक हुई, जिसमें शाजापुर की तरह ही 25 बसेस को पूर्ण रूप से ऑन रोड किए जाने और लॉड फैक्टर की वृद्धि के लिए ई बसेस की चार्टर्ड और निजी बुकिंग का निर्णय लिया गया। घंटा एवं किलोमीटर के आधार पर बुकिंग शादी, पार्टी, पिकनिक और निजी कार्यक्रमों की जा सकेगी। गोरखपुर से पीलीभीत तक चलने लगी ट्रेन अब दिल्ली तक चलाने की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे के सबसे उपेक्षित रूट रहे सीतापुर पीलीभीत के बीच आमान परिवर्तन के बाद स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। मेलानी सागर पीलीभीत बड़ी रेल लाइन के खुल जाने से ट्रेन संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की उत्तर रेलवे पर निर्भरता समाप्त हो गई है। अब लखनऊ, कानपुर व शाजापुर बरेली रूट व्यस्त होने पर गोरखपुर और लखनऊ से मैलानी पीलीभीत के रास्ते बरेली होते हुए दिल्ली तक ट्रेन चलाई जा सकेगी। गोरखनाथ मंदिर में आज से 12 अक्टूबर तक विजयादशमी महोत्सव। सीएम योगी करेंगे कलश स्थापना। नागप के अधिष्ठाता शिवा अवतार गुरु गोरखनाथ की तपस्थली गोरक्षपीठ आदिशक्ति की पूजा के लिए तैयार है। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा गुरुवार 3 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे शक्ति मंदिर में कलश स्थापना करेंगे। इसके साथ ही 10 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ हो जाए। जेवर एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान की डेट फाइनल फरवरी से बुक कर सकेंगे टिकट। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान भरने का सपना अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट से कमर्शियल विमानों की उड़ान शुरू होने के लिए 17 अप्रैल 2025 की डेट फाइनल कर दी गई है। पहले दिन से ही अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों फ्लाइट शुरू होंगी। विमानों की उड़ान शुरू करने के लिए हवाई संबंधी सभी जरूरी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बिजली विभाग चलाएगा अभियान, होगा सर्वे। बेहतर सप्लाई के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। यूपी के संत कबीर नगर जिले में बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत पूर्ति के लिए अभियान चलाएगा। इसके लिए एक सर्वे किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को किस तरह से बेहतर विद्युत आपूर्ति हो। इसके बाद इन कार्यों के अनुमोदन के बाद कार्य करवाया जाएगा और बेहतर सप्लाई के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कारोबार के लिए हर साल 5 लाख रुपए का लोन देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने 10 साल में 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी दी गई है। इसके तहत हर साल 1 लाख युवाओं को उद्यम लगाने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। 4 साल तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और समय पर भुगतान करने पर 10 लाख का लोन ले सकेंगे। नोएडा डिपो से 50 एसी बसेस चलाने की तैयारी। 11 शहरों के लिए रूट प्लान फाइनल।
यूपी रोडवेज बसेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नोएडा के मोरना स्थित रोडवेज बस डिपो से 50 ऐसी वोल्वो बसेस चलेंगी। यह सभी बसेस लग्जरी होंगी। इसके अलावा 12 स्लीपर बसेस भी चलेंगी, जिनमें 6 एसी और बाकी साधारण स्लीपर बस होंगी। अगले साल मार्च से पहले बसेस चलाने की तैयारी है। इन बसेस के लिए रूट चार्ट बनाकर मुख्यालय भेज दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का दावा फिर फेल होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा यूपी में होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव ने 2014, 2017, 2022 और 2024 में जीत का दावा किया था, लेकिन हर बार उनका दावा गलत साबित हुआ। राजस्व कर्मियों की ड्यूटी को लेकर जिलाधिकारी को योगी सरकार का फरमान। खरीफ फसलों की कटाई के समय को देखते हुए योगी सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें विशेष तौर पर निर्देश दिया गया कि फसल कटाई अवधि के दौरान राजस्व कर्मियों को अन्य ड्यूटी में ना लगाया जाए। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकेगा, जिसका कारण बताना अनिवार्य होगा। नोएडा में 12 अक्टूबर तक धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में विभिन्न प्रकार के आयोजनों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। आने वाले पर्व त्योहारों और धरना प्रदर्शनों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने यह निर्णय लिया है। इसका प्रभाव 12 अक्टूबर तक रहेगा और पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी करेगी। अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री। नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में नए नियम बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे बायर्स के साथ बिल्डरों की धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। अब फ्लैट बुकिंग के साथ ही रजिस्ट्री भी करवानी होगी, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी नहीं होगा। इससे बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। कानपुर में रेलवे पटरी पर मिला अग्निशमन गैस सिलेंडर। पिछले हफ्ते दूसरी बार कानपुर के अंबियापुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा मिला। रेलवे ने इसकी पुष्टि की है और जांच शुरू कर दी गई है कि यह सिलेंडर कहां से आया।